हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का एक टॉपिक, बल एवं गति के नियम। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको व्याख्याता जो कि आरपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए बनाया गया है। और जो स्कूल व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड है, उसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है जीके का, इसमें जो जनरल साइंस है उसका सिलेबस किस तरह से डिफाइन किया गया है और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो जनरल साइंस है हमारा, इसमें प्रीवियस ईयर की यदि हम बात करें 11, 2013, 2015, 2018 और 2022, तो प्रीवियस ईयर में इस सेक्शन से 5-6 के करीबन या फिर 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सिलेबस क्या है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उत्तक, वंशागति एवं विकास, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं सतत विकास, बल एवं गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, परमाणु एवं अणु, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, कार्बन एवं उसके यौगिक। आप अपने जो सिलेबस का मिलान है वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बल एवं गति के नियम। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो वे राशियां होती हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो भौतिक राशियां हैं इनको इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक टाइप है अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, और सेकंड है सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए इनमें डिफरेंस कर लेते हैं। जो अदिश राशियां होती हैं उसमें केवल परिमाण आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अगर हम जैसे बात करें कि कोई वस्तु है वो 5 kg बल की है, तो ये क्या होगी, एक जैसे अदिश राशि हो गई। और यदि मैं बात करूं कि किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है उसका मान 5 न्यूटन है, और इसमें मैं ये डिफाइन कर दूं कि किसी भी बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सदिश राशि। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवर्ती, आयाम, विभवांतर, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, आवेश, दाब, प्रतिरोध एवं सो सभी नियतांक हैं और गुणांक हैं, वो अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अगर सदिश राशियों की बात करें तो विस्थापन है, वेग है, यानी कि इनमें मैग्नीट्यूड के अलावा एक डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ती। तो वेग है, भार है, बल है, संवेग, आवेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इनका क्षेत्रफल, बलाघूर्ण, विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, ये क्या है, सदिश राशियां। अब इसमें हम बात करते हैं गति के नियमों की। तो जो फेमस साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने गति के नियमों को अपनी जो बुक है प्रिंसिपिया उसमें डिफाइन किया है। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, और ये 3 नियम इस तरह से हैं। जो गति का प्रथम नियम है जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। वह जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, यानी कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। इसमें हम ये चीज भी देखते हैं कि कोई जो वस्तु है उसको
गतिशील तब तक ही रखा जा सकता, गतिशील है और उसको अगर विरामावस्था में लाना है तो उस पर बल आरोपित करना पड़ेगा। और यदि कोई वस्तु स्थिर है और उसको गतिशील करना है तो हमें बल आरोपित करना पड़ेगा। यानी कि जो गति का जो प्रथम नियम है ये बल को या फिर बल की जो परिभाषा है उसको बताता है। नेक्स्ट देखिए, अब जो जड़त्व है, जड़त्व से तात्पर्य थे अवस्था परिवर्तन का विरोध। अब यदि आप एक हाथी को धक्का देने का प्रयास करेंगे तो चूंकि हाथी का वजन ज्यादा है, यानी कि जिसमें द्रव्यमान अधिक उसमें जड़त्व अधिक होता है, तो उस स्थिति में जो परिवर्तन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये देखिए, जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्थिर अवस्था में जड़त्व, गतिशील अवस्था में जड़त्व और दिशात्मक या दिशा का जड़त्व। तो देखिए, जो फर्स्ट एग्जांपल हम ले स्थिर अवस्था का जड़त्व, यानी कि जैसे कंबल है, इसको हम डंडे से पीटे हैं तो इसके पे धूल के जो कण होते हैं वो इससे चिपके रहते हैं। अब जैसे ही डंडे से मारा जाता है तो जो कंबल है वो गति में आ जाता है और धूल के कण वहीं रहते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से कंबल साफ होता है। गतिशील अवस्था का जड़त्व है, या फिर जैसे स्थिर अवस्था में हम और एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे हम कार चलाते हैं और अचानक से यदि हमें ब्रेक लगाना पड़ता है तो हमारे शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये क्या है, स्थिर अवस्था में जड़त्व का उदाहरण है। और इसी की वजह से हम जो कार वगैरह चलाते समय सीट बेल्ट का यूज करते हैं, ताकि अचानक से ब्रेक लगाना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो जो सीट बेल्ट हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। तो गतिशील अवस्था में जड़त्व यानी कि चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना, ये क्या है, गतिशील अवस्था में जड़त्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे एक बंदूक की गोली है, ये मान लो कांच की खिड़की है और ये बंदूक की गोली है। तो जैसे बंदूक की गोली इस कांच की सतह के संपर्क में आती है तो जिस भाग में ये संपर्क आती है उसी भाग के कांच को ये लेके चली जाती है। जो पूरा कांच है वो ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि जो कांच का जो छोटा सा भाग है वही इस बुलेट के साथ मोशन में आ पाता है। और जबकि अगर यदि इस पे कोई पत्थर फेंका जाता है तो पत्थर फेंकने पे ये क्या होता है कि पूरा कांच ब्रेक हो जाता है। अगर दिशात्मक जड़त्व की बात करें तो तेज गति में जब वाहन चलता होता है और कोई मोड़ आता है तो जो सवारी है वो मोड़ के विपरीत दिशा में क्या होती है, झुक जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, गति का द्वितीय नियम। जो गति का द्वितीय नियम है ये क्या कहता है कि संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो आरोपित बल के बराबर होती है। यानी कि यह नियम बल के गणितीय रूप को व्यक्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संवेग क्या होता है, P इक्वल टू होता है एम वी, यानी कि m फॉर मास यानी कि द्रव्यमान और v फॉर वेलोसिटी यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है हमारा संवेग। तो जो बल है वो होता है dp अपॉन में dt, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर। अब यदि इसको हम इस तरह से लिखते हैं d अपॉन में dt और p को m इंटू वी, तो ये होगा m dv अपॉन में dt। अब जहां dv अपॉन में dt को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण, तो इसको हम लिख सकते हैं एम ए, यानी कि F इक्वल टू क्या आ गया, एम ए।
तो जो न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो F समानुपाती किसके है, डीपी के, यानी कि बल जितना अधिक होगा संवेग में संवेग उतना ही अधिक होगा, और F व्युत्क्रमानुपाती है dt के, यानी कि बल का मान जितना कम होगा, बल का मान कब कब होगा, जब समय अंतराल ज्यादा होगा। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी जब बॉल कैच लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों को बॉल की गति के दिशा में पीछे की ओर ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो समय अंतराल का मान बढ़ जाता है, और समय अंतराल का मान बढ़ जाने के कारण जो गेंद के द्वारा लगाया गया बल का मान कम हो जाता है और उन्हें चोट महसूस नहीं होती। बॉक्सिंग में जो प्रतिद्वंदी है, पंच से बचने के लिए क्या करता है कि जो खिलाड़ी है अपनी गर्दन को उस मुक्के की दिशा में पीछे की ओर ले जाते हैं, जिसके कारण समय अंतराल बढ़ने के कारण उन्हें इतनी चोट नहीं लगती। और एग्जाम्पल यदि हम लें कि जो ठोस धरातल होता है उसकी तुलना में गद्दे पे कूदना या मिट्टी में कूदना आसान होता है, क्योंकि जो फोर्स का मान इसमें कम हो जाए। नेक्स्ट देखिए, त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के जो वेग में परिवर्तन की दर है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, या फिर इकाई सेकंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू होता है डीवी अपॉन में dt। डीवी वेग में परिवर्तन और डीवी अपॉन में dt को बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। यानी कि यदि t dt हमारा 1 रख दें तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी इकाई सेकंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो इसका मात्रक क्या है, जो वेग मीटर प्रति सेकंड होता है और समय सेकंड में, तो ये क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो त्वरण क्या है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है। अब यहां हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बस है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 10 सेकंड में 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो बस में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करो। तो देखिए त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन dv अपॉन में समय t। अब वेग में परिवर्तन यानी कि किसी वस्तु का जो अंतिम वेग है उसको हम v से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, अपॉन में t। तो देखिए यहां जो अंतिम वेग है वो क्या है, एक बस विरामावस्था से चल रही है, यानी कि जो हमारा यहां u क्या होगा, विरामावस्था यानी कि रेस्ट में है, तो u क्या होगा, प्रारंभिक जो वेग है वो होगा 0, और अंतिम वेग क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये v हो गया। तो बस वैल्यू पुट कर लेते हैं, 25 माइनस 0 अपॉन में टाइम कितना है 10 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती कार में ब्रेक लगाने पर कार 3 सेकंड में रुक जाती है, तो कार में उत्पन्न त्वरण बताइए। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, एक इक्वल टू होता है डीवी अपॉन में dt, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। तो देखिए 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती कार, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो हमारा कितना है, u इक्वल टू 12 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग, ब्रेक लगा रहे हैं तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 माइनस 12
अपॉन में समय कितना है 3 सेकेंड, तो ये आ जाएगा हमारा -12/3 यानी कि 4 -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी -4 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव में आया है, तो जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको हम बोलते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण को हम बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।